आज की इस वीडियो में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम लोग पूरा देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर में, पूरा कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फिर आगे हम NCERT एग्जाम्पल्स सब भी जो है करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं भाई क्या चैप्टर है हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि क्या है पॉलिनोमियल। सेकंड फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये चीज़ के बारे में पता होगा वेरिएबल्स, और ये चीज़ के बारे में पता होगा कांस्टेंट। ये दोनों क्या है, मान लो आप कोई नंबर ले लो। ठीक है, जैसे कि मान लो 2 ले लो। तो ये 2 है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये जो 2 की वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, वो 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी। ठीक है, 2 कांस्टेंट ही है। वैसे ही 1 2 लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, मान लो हम 1010 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं। तो इसकी वैल्यू इतनी रहेगी, कभी बदलने वाली नहीं है। ऐसे नंबर्स जो होते हैं जिनकी वैल्यू वही की वही रहती है, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कहते हैं जैसे कि हम लिख दें द वैल्यू दैट कैन नेवर चेंज। कांस्टेंट ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। और वहीं पे वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि x + 5 = 10। ठीक है, ये आप सभी को पता होता है। तो उसमें हमको x की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे दिख ही रहा है x की वैल्यू 5 है। तो अब x की वैल्यू, मान लो x, यहाँ पे हम 10 हटा दें और 10 हटा के 20 लिख दें, 10 हटा के 20 लिख दें, तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू बदल जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पे 20 लिख दिया था, x की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो x की वैल्यू बदलती रहेगी। वैसे ही वो तो हमने इसको x से डिनोट किया है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, यहाँ पे जो आएगा उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, तो हम उसको कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो S से कर लो, P से कर लो, Y से कर लो, Z से कर लो, ठीक है, Q से कर लो, लेकिन जनरली हम X का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जो कि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स होते हैं दैट कैन नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ कहें कि चेंज होती रहती है। ठीक है, ये मैं आपको रफ में समझा दिया है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको। अब आपको पता होगा कि मान लो मैं लिख दूँ x + 5 = 10, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया। ये क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अगर मैं इसको p(x) ऐसे करके रुको समझाता हूँ। p(x) = x + 5 = 10, ये होता है पूरा पॉलिनोमियल। अब ये क्या है p(x) हम डिनोट करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है, या तो हमारा इक्वेशन नहीं, हमारी जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल है कौन सा, ये x वेरिएबल है। अगर वहीं मैं लिख देता y + 5 = 10, तो हम लिख देते p(y) = ये हो जाता है। अगर मैं y की जगह यहाँ पे s लिख देता तो ये हो जाता p(s). समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है वो नाम यानी क्या है। मतलब आपको टर्म्स का मतलब तो पता ही होगा, टर्म्स। ठीक है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। तो टर्म्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल या फिर कई एक्सप्रेशन में वन टर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। सभी को पता है। और वहीं अगर 2 टर्म्स होता है तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स होता है तो उसे हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। 4 टर्म होता है या फिर 4 से ज़्यादा होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहीं पे है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो वो जो मैंने लिया था p(x) वाला, वो तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। ठीक है,
बाकी ये जो टर्म्स होती है, अभी मैं टर्म्स का मतलब समझा देता हूँ। मान लो x प्लस वाई, इसमें कितनी टर्म है, इसमें 2 टर्म है, ये बाइनोमियल है, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक ही टर्म है, यह मोनोमियल है। इस तरीके का हमारा टर्म्स का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब तो क्लियर हो गया। अब आप इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हो, ये आप इस चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हो, रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे, ठीक। साथ ही में आप लोग जो है ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ोगे। ज़ीरोज़ के बारे में अभी मैं समझाता हूँ, पहले अभी पढ़े ही हो गया आपने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अभी आपको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। अभी हम बात करते हैं ज़ीरोज़ के बारे में। ये हेडिंग जो है हम करते हैं क्या, ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ज़ीरोस ऑफ पॉलीनोमियल का मेरा क्या मतलब है, ज़ीरोस ऑफ पॉलीनोमियल का यही मतलब है कि मान लो जैसे कि मैं कोई भी एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिया था वही ले लेता हूँ। अब इसमें हमारा ज़ीरोस क्या है, ज़ीरोस का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको वेरिएबल की जगह रखने पे आंसर 0 आ जाए। इसको अभी साइड में रखते हैं, 10 नहीं, x प्लस 5 की बात करते हैं, ठीक है। 10 नहीं, वो गलती से लिख दिया था, x प्लस 5 की बात करते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे तो हम इसमें इसमें x की जगह ऐसा क्या रखें कि हमारा ये पूरा जो हो जाए वो 0 हो जाए। यानी अभी तो आपको पता, ठीक है, यानी कि हम x माइनस 5 ले लेते हैं, चलो और इजी कर दिया। इसमें हम x की जगह ऐसा तो कौन सा नंबर रखें कि जो है ये पूरा 0 हो जाए। सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जांपल इसी का x माइनस 5 लिखा है। सभी को पता है x की जगह अगर हम 5 लिखेंगे तो ये 5, ठीक है, x की जगह तो 5 आ गया, माइनस 5 तो 5 माइनस 5 0 आ गया, 0। तो यहाँ पे ज़ीरोस कौन था, या फिर 0 कौन था, 5 था। बिल्कुल इसी तरह से हम करते हैं। वैसे ही हमने x प्लस 5 बोला था, तो x जैसे हमें ईजी, ये जैसे ये ईजी है तो ईजी चीज़ों का हमें दिखता ही पता लगता है, क्या पता लगता है, ठीक है। अगर आपने वो प्लस माइनस वाला रूल पढ़ा होगा, ठीक है, 6-7 में आता है, तो आपको पता चल गया होगा कि -5 है आंसर। क्या, देखो x की जगह -5 लगा दो, -5 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। अभी अगर आपको डायरेक्ट फ्लिक नहीं करता, तो जैसे कि कोई बड़ी वैल्यू भी आ जाती है ऐसे सिंपल, तो एग्जाम्स में कहीं पूछते हैं, तो उसके लिए आपको इक्वेट टू 0 कर देना पड़ता है, ठीक है। मान लो अभी इजी से ही लेते हैं, चलो हमने x प्लस 5 किया था ना, इसका निकालना है, तो हमें क्या करना है कि ज़ीरोस मतलब क्या, ठीक है, समझ में आ गया। सुन लो वापस, ज़ीरोस मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको हम x की जगह रखें तो ये जो पूरा है वो 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे ज़ीरोस, ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वरना कोई बड़ा बड़ा आता है जो मेजरली आप यूज़ करोगे, ठीक है। ऐसा छोटा मोटा तो आता नहीं है, तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। x प्लस 5 इसके ज़ीरोस निकालने हैं आपको, तो उसके लिए इक्वेट टू 0 कर दो इसको। जो हमारा गोल है क्या है, इस पूरे को 0 में कन्वर्ट करना, इक्वेट टू 0, तो हमने वो पहले ही कर दिया, इक्वेट टू 0 कर दिया। अब ये जो +5 है वो वहाँ पे जाके आप सभी को पता है -5 हो जाता है, तो x आ गया -5। वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करी, ये देखो आंसर तो वही है। लो, तो इस तरह से काम करते हैं ज़ीरोस, समझ में आया, इस तरह से काम करते हैं ज़ीरोस वाला फंडा, ठीक है। ज़ीरोस हो गया क्लियर आपको। मैं एक बार और आपको रिकैप करवा देता हूँ। ज़ीरोस का मतलब क्या है, ज़ीरोस का मतलब ये है कि कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक, यानी जैसे हम x माइनस 5 जैसे हमने लिया, पॉलिनोमियल्स की बात करें तो उसमें वेरिएबल की जगह हम ऐसा कौन सा नंबर पुट करेंगे कि वो आंसर 0 आ जाए, तो वही नंबर को हम ज़ीरोस कहते हैं, ठीक है। कि भाई पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की जगह हम जो नंबर को रखें, वेरिएबल की जगह हम जिस नंबर को रखेंगे और पूरा जो है 0 में बन जाए, तो वही नंबर को हम क्या कहेंगे, ज़ीरोस। ईजी है, सिंपल है। आगे बढ़ें, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी आपने पहले पढ़ चुका होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। सीधा सिंपल कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। x² प्लस
एक्स क्यूब प्लस वाई, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, फॉर जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर, याद रखना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर। पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ भी हाईएस्ट पावर दिख रही है, ठीक है, या तो इसको मैं z भी लिख लेता हूँ, लो चलो इसको z लिख लेता हूँ, अलग अलग वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डिग्रीज दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है भाई, 4 दिख रही है। अब इन सब में से हाईएस्ट क्या है भाई, 4 है, तो लो डिग्री 4 हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो गई। बस इतना सिंपल है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इतना सिंपल। हाईएस्ट पावर याद रखना, हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल। वापस चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है भाई, याद करो, क्या हाईएस्ट पावर, यानी भाई यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1 तो लिख ही सकते हैं। तो भाई हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे हाईएस्ट मुझे 3 दिख रही है, तो डिग्री हो गई 3। यह है डिग्री का कंसेप्ट। अगर आप क्लियर हो जाओ, ठीक है, क्लियर हो चुके होगे, मैंने पूरा आपको बेसिक समझा दिया है। बेसिक्स जो हैं इस चैप्टर के, एकदम बेसिक्स, इस टॉपिक के ही बेसिक्स हैं ये, ठीक है। अब मैं आपके इस चैप्टर के सबसे जो है इजी पार्ट पे चलता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, रिप्रेजेंटेशन पे सबसे इजी। पूछता क्या है आपको पता है, ठीक है, 9th में आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा लगभग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाँ इस तरह का पढ़ा होगा आपने। ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश, तो यहाँ बीच में रहता है o। आप सभी को पता होगा जैसे ग्राफ रहता है, हमें इसी तरह के ग्राफ आते हैं, एकदम इजी ग्राफ आता है, ठीक है। मान लो थोड़ा इजी ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं तुम लोगों के लिए। मान लो कुछ ऐसा सा ग्राफ दिया है, समझे, कुछ ऐसा सा ग्राफ हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये लो, और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ, ठीक है, और आपको ना एक इक्वेशन जो है, ये जो है जैसे कि आपको दे देते हैं पी ऑफ एक्स, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई ये ग्राफ दिया है, इसके निकालो जीरोस। देख के घबरा जाते हैं, लेकिन देख के घबराना नहीं है, कभी भी देख के मत घबराना कि भाई ये ग्राफ का कैसे जीरोस निकालते हैं, इसमें कहाँ कुछ इक्वल टू जीरो वगैरह, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे सिंपल है इसी का, एक आपको ट्रिक बताता हूँ जीरोस निकालने के लिए। एक ऐसी ट्रिक है, आपको एक्स एक्सिस पता है, एक्स एक्सिस पता है, एक्स एक्सिस क्या है यहीं पे बता देता हूँ। ये है पूरा एक्स एक्सिस, ये है पूरा एक्स एक्सिस, दिख रहा है, ये है पूरा एक्स एक्सिस, समझ में आ गया। तो एक्स अब निकालना हो आपको जीरोस, तो मैं बताता हूँ कि कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, बस उतना ही आपके जीरोस होंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्राफ में, ऐसे ही यही करना है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स एक्सिस, यानी ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये ग्राफ दिया है, ये वाली लाइन है, वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन। तो भाई ये रहा अपना एक्स एक्सिस, भाई ये तो यहाँ पर एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जीरो होंगे 1, जस्ट एन एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने, ठीक है। एक और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, भाई ये लो, एक और आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, लो, बताओ जीरोस क्या है इस ग्राफ के। तो भाई ये है पूरा एक्स एक्सिस, और इंटरसेक्ट तो यहीं पे हो रहा है एक ही बार, तो भाई हम लिख देते हैं ए। और याद रखना इसमें कर लेना इंटरसेक्ट एट पॉइंट, या तो टच एट पॉइंट, क्योंकि टच में भी होता है, ठीक है, टच में भी होता है, जैसे कि टच वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्राफ है हमारा, ये रहा ग्राफ, ये वाई, ये एक्स, ठीक है। तो टच वाला भी होता है हमारा, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा कुछ दे दिया है और बोल दिया भाई जीरोस बताओ कितने हैं। देखो एक बार तो यहाँ पे प्रॉपर इंटरसेक्ट करते तो दिख रहा है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, तो दूसरा तो ये हो गया। भाई एक्स एक्सिस ये है, तो यहाँ पे एक तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये भाई भी एक बार टच हो रहे हैं, ये तीसरा, तो ये हो गया 3। नहीं समझना है भाई, वापस समझा देता हूँ फटाफट से। तो वाई एक्स एक्स, भाई
एक ये है तो है भाई अपनी एक्स एक्सिस, जहाँ पे टच या इंटरसेक्ट होने पे हम जीरोस काउंट करते हैं। तो एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये तो 1, एक तो यहाँ पे भी हो रहा है, ये दिख रहा है, एक तो ये 2, और ये लाइन को एक बार टच करके, ये मत गिन लेना कि ये यहाँ एक 2, नहीं नहीं, एक ही बार टच हो रहा है, इसे एक ही बार टच होकर जा रहा है, तो इसको भी हम एक ही गिनेंगे। एक तो 3 जगह आ रहा है, तो जीरोस तो हम लोग मान लेते हैं 3, भाई हो चुका है। ठीक है, तुमको इतना जो है कॉन्सेप्ट पता चल गया ना ग्राफ वाला। इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, ठीक है, 2.1 और 2.2। ये तुमने ग्राफ वाला अच्छे से जो है सुन लिया होगा और अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, तो 1.1 तो तुम्हारी अभी सॉल्व हो जाएगी, अभी सॉल्व हो जाएगी। मैं अलग से उस एक्सरसाइज की वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो और रहा 2.2 की भी मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें भी वही है जीरोस का, ठीक है। हमें ना बस एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, फिर हमारा इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब वो कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, तो वही उस कॉन्सेप्ट का नाम है अपना, जो है जैसे कि हमारी अलग अलग पॉलिनोमियल्स होती है, ठीक है। अलग अलग फटाफट मैं ये कंप्लीट करता हूँ। अलग अलग जैसे कि पॉलिनोमियल्स का हमारा होता है, उसमें ना लगभग हमारे 3 हमको मिलते हैं। एक तो लीनियर टाइप्स ऑफ हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बाय देयर डिग्रीज, ठीक है। बाय डिग्रीज का मतलब तो बताइए आपको, बाय देयर डिग्रीज की मदद से, यानी कि x² माइनस वाई प्लस जेड, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो अब तो हो गया ना यार डिग्री, यानी क्या, इस तरह से। तो भाई डिग्रीज की तरह, डिग्रीज के लिए हमारा जो है 3 होता है। 3 जो है टाइप्स पढ़ते हैं। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, एकदम इजी, पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1, बस इतना है लीनियर में। यानी कि ये मैं अगर बोलूं तो ये क्या है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसको भी 1 बोल सकते हैं, इसको भी 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है भाई। क्या पॉलिनोमियल है डिग्री 1, तो डिग्री 1 होता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना ही है। समझ में आ गया? मान लो मैं अगर जैसे कि आपसे कहूँ सेकंड वाला जो है, ये आपको आ गया ना समझ में अच्छे से। अभी सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड वाले अब जो है, जो अब सेकंड पे मैं चलता हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फटाफट हम कवर करते हैं। इसका तुम्हारा 4th चैप्टर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके है, ठीक है। ये जो है ये हमारे 2.2 में थोड़ा सा करेगा वर्क, ठीक है। थोड़ा इस पर थोड़े बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होता है, अब तो सुन के पता ही चल गया होगा कि भाई क्या पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 2। भाई मान लो x² प्लस 2x प्लस z, मान लो, तो इसमें इसकी तो भाई 2 ही है, इसकी तो कुछ नहीं तो 1, भाई ये तो कांस्टेंट है, इसलिए वेरिएबल नहीं है, 1 का तो 1 ही है, इसकी तो वैल्यू चेंज होगी भी नहीं। तो हाईएस्ट तो 2 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री 2 है भाई। क्या हैव डिग्री 2, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, सिंपल भाषा में। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस ये 3 है अभी आपको पढ़ने के लिए। भाई अब तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, पॉलिनोमियल्स दैट हैव डिग्री 3, पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 3। -3 नहीं लिखा मैंने, बस ऐसे आपको ऐसे इक्वल्स टू वाला कर दिया, ठीक है। डिग्री 3 लिख देते हैं। जैसे कि भाई a³ प्लस 2a² प्लस 3a प्लस 2, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो भाई इसकी तो 3 है, इसकी तो 2 है, इसकी तो कुछ नहीं 1 है, तो ये तो भाई अपना क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो इसका h पावर 3 है, यानी डिग्री 3 है, तो हम ये कह देते हैं भाई कि ये क्यूबिक है। अब मैं ना बस अभी इसके फॉर्म के बारे में बात करता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। बस अभी हमारा लेक्चर एंड ही हो चुका है। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म के बारे में बात करता हूँ, जो होता है x², जो जैसे जनरली होता है, हम कोई नंबर जैसे लिख लेते हैं इसके पहले, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके का होता है। और ये काम आएगा 2.2 करते टाइम। हम क्या देते हैं x² प्लस x प्लस c,
या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है लीनियर विनियर के भी मैं आपको एक्सरसाइज करते टाइम अच्छे से बता दूंगा। अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट आपका अच्छे से ख़त्म होता है, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.1 जब मैं ख़त्म करवाऊंगा, फिर 2.2 जब करेंगे उसके पहले थोड़ा ज़ीरोज़ पे चर्चा करेंगे। भाई ज़ीरोज़ इस चैप्टर में किस तरह के आते हैं, ठीक है, किस तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम 2.2 करेंगे तो आपको एकदम ईजी लगेगा। इंट्रोडक्शन ख़त्म, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन का, पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन का जो हमारा पूरा है इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, ठीक है, कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। तो एक्सरसाइज वाले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ये पूरे इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस करना, इस पूरे चैप्टर में फुल के फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। तब तक के लिए भाई, ठीक है, अच्छे से रहना, प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे मिलते हैं, एग्जांपल्स के भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।